I love you. नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सेनगुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बोर्ड। अगले आधे घंटे में हमारे साथ देखिए ब्रांड्स और एडवर्टाइजिंग की दुनिया एक अलग नजरिए से। इस हफ्ते पेश है एक नई चटपटी कैटेगरी जो है स्नैक्स की। इस कैटेगरी में शामिल है कई बड़े महारथी जैसे लेस, कुरकुरे, बिंगो और हल्दीराम की भुजिया। लेकिन जून 2009 में एक और ब्रांड बाजार में आया, पार्ले एग्रो का हिप्पो। स्नैक्स मार्केट के नए हेल्थ कॉन्शियस ट्रेंड को नजर में रखकर बनाया गया था। आज इस अनोखे नाम वाले 100 करोड़ के ब्रांड के बारे में और जानते हैं। 2 साल पहले फ्रूटी और एपी जैसे ड्रिंक्स के लिए मशहूर पार्ले एग्रो ने स्नैक्स सेगमेंट में घुसने का निर्णय लिया। अपने स्नैक को खास बनाने के लिए एक तरकीब भी निकाली। तेल में तलने की जगह स्नैक को बेक किया गया और बन गया हिप्पो। बेक स्नैक्स के बाजार में बहुत कम ब्रांड्स चल पाए हैं, हिप्पो उनमें से एक है। 2009 की शुरुआत में मैरिको ने सफोला जेस्ट नाम का एक बेक्ड स्नैक निकाला था, लेकिन वो बाजार में चला नहीं। जब हम कोई भी कैटेगरी में एंटर करें या कोई भी नया प्रोडक्ट लाए तो वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो देश ने कभी पहले देखा नहीं था और बहुत अलग और यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। इसलिए हम जब R&D टीम के साथ बैठकर डेवलप कर रहे थे स्नैक फूड सेगमेंट में, तो ये स्नैक फूड मार्केट में अपॉर्चुनिटी था कि कोई नॉन पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट ले आने के लिए। हम लोगों ने दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखा, टेस्ट और हेल्थ। वेराज सफोला जब मार्केट में लॉन्च हुआ था तो सफोला जेस ने जो मीडिया कैंपेन किया और जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो उन लोगों ने सिर्फ हेल्थ एस्पेक्ट पे ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। तो शायद इस वजह से कंज्यूमर्स ने प्रोडक्ट न पसंद किया हो। प्रोडक्ट तो बन गया, अब समय था ब्रांड की पहचान बनाने का। हिप्पो की एड एजेंसी क्रिएटिव लैंड एशिया लॉन्च के 6 महीने पहले से ही इसकी तैयारी में जुटी थी और उन्हें पूरी आजादी थी कुछ नया बनाने की। इसमें सबसे बड़ा काम था प्रोडक्ट के लिए बढ़िया नाम चुनना। जब नाम के बारे में सोचते थे, जब हमें ब्रीफ मिला था तो हम काफ़ी सारे जो स्नैक के पैक लेके बैठते थे और हिप्पो का काफ़ी स्नैक था और हमें ये पता चला कि जिससे हम हिप्पो में एक मस्ती ये है कि जितना ज़्यादा आप मुंह में डालेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आता है उसे खाने को, क्योंकि सिर्फ एक से मज़ा नहीं आता। फिर ऐसा लगता है कि मुझे पूरा ऐसा मुट्ठी में भर के पूरा खाना है। तो हम सोच रहे थे कि किसका मुँह सबसे बड़ा हो सकता है और चेक करने के बाद पता चला कि जो हिप्पोपोटामस होता है, जो एनिमल है, उसका मुंह सबसे बड़ा। तो उस लॉजिक से हमने बोला कि हम लोग क्यों ना ट्राई करें। हिप्पो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है और ऐसा स्नैक है जो हमें काफ़ी खाने का मन करता है। तो उसमें से एक इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट से हिप्पो नाम आया। In a market that's already as cluttered as it is, it was important to have a branding and and basically branding and packaging strategy that was very unique and differentiated, which is what the brief was to the agency, that today we're not going to be spending as much as a lot of the other bigger brands, but we need to be able to create a large impact in the market. And the whole packaging and branding story was enough to really make the brand's presence felt in the market much before we even started advertising. ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बन गई, हिप्पो बाजार में लॉन्च हो गया। अब कंपनी का काम था इसे तेजी से आगे बढ़ाना। महाराष्ट्र में लॉन्च होने के बाद 3 महीनों के अंदर हिप्पो पूरे देश में बिक रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है पार्ले एग्रो कंपनी ने, जिसका कई सालों से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन बेस बन चुका है। लेकिन हिप्पो लॉन्च करते वक्त हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम लोग टोटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करके प्रोडक्ट को लॉन्च करें, और इसलिए हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले से डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटमेंट शुरू कर दी। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनानी शुरू की और काफ़ी कम समय के अंदर, 3 महीने से कम समय के अंदर हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे प्रोडक्ट का लॉन्च किया, एक अलग सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के। हिप्पो के लॉन्च के बाद शुरू के 6 महीनों में पार्ले एग्रो ने एडवर्टाइजिंग की जगह जोर ब्रांड की पैकेजिंग पर दिया। रंग बिरंगे चटकीले रंगों वाले पैक्स का मकसद था ग्राहक की नजर पकड़ना। ये जो कैटेगरी है हाईली इम्पल्स कैटेगरी है,
तो इस कैटेगरी के अंदर जब कोई कंज्यूमर किसी दुकानदार के पास जाता है तो ये सोच के नहीं जाता है कि मुझे स्नैक फूड प्रोडक्ट खरीदना है। तो जो प्रोडक्ट सबसे सामने दिखाई देता है, जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को अपने आंखों के सामने नज़र आता है, उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट का विजिबिलिटी, ये दोनों होना काफ़ी ज़रूरी है। The basic dynamics of the snack food category are such that you've really got to be able to offer the consumer the snack wherever he is. You know, you've got to be universally present and accessible to him when he requires something to satiate his hunger, and also the fact that this category does survive on a large variety. If you look at all the various brands that exist in the category, they do provide a very large variety to the consumer to make a choice as to what kind of product or what kind of flavor he wants to really choose and have. So in a way that's a challenge, because you've got to be able to keep up with those needs of the consumers. रिसर्च कंपनी नीलसन के मुताबिक लगभग 6,700 करोड़ रुपए के सॉल्टी स्नैक्स के बाजार में हिप्पो का हिस्सा 1% से भी कम है। बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है पेप्सिको का लेज, करीब 24% हिस्से के साथ। दूसरे नंबर पर है बालाजी वेफर्स 6.7% हिस्से के साथ। आईटीसी के बिंगो का हिस्सा 4.2% और हल्दीराम के वेफर्स का हिस्सा 2.3% है। तो ये थी कहानी हिप्पो के लॉन्च की। ब्रेक के बाद देखेंगे हिप्पो की एडवर्टाइजिंग ने कैसे एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ ब्रांड को कामयाब बनाया। I love you.